नमस्कार दोस्तों। चलो पिछली परिचर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि इस मैं को, बीइंग को, आत्मत्व को क्यों जानना, इसके जानने से क्या होगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इसके जानने से क्या होगा। इससे उपलब्ध नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, जो रूप है आपका, जो उसको आप जान लोगे तो आपके जीवन में क्रांति हो जाएगी। उस नथिंगनेस का मतलब कोई खालीपन या शून्यता नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिससे अनंत संभावनाएं जुड़ी हुई है। कुछ भी नहीं, रूप जो है ऐसा है जिसमें अहंकार, क्रोध, लोभ, पाप इत्यादि, पुण्य इत्यादि सब विलुप्त हो जाते हैं। आपकी इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं आपकी मुट्ठी में आ जाती हैं। यूँ तो भारतीय दर्शन में इस नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, रूप को जानने को निर्विकल्प समाधि कहा गया है। ऐसी अवस्था जहाँ दो का, द्वैत का भेद नहीं रहा। बौद्ध दर्शन में इसे एम्प्टीनेस, निर्वाण कुछ भी कहते हैं। यह जो कुछ भी नहीं रूप है, नथिंगनेस है, ये वास्तव में सब कुछ का द्वार है, क्योंकि ये आपके सीमित स्वरूप से आपको निकालकर अनंत चेतना, ब्रह्म, ब्रह्मांड, परम सत्य, परम आनंद से जोड़ देता है। नथिंगनेस के बाद क्या होता है? यह कुछ भी नहीं की अवस्था के बाद बस अद्भुत, शब्दों में व्यक्त करने के लायक ऐसा हो रहा है जैसे गूंगे से किसी खाद्य पदार्थ, मिष्टान, स्वादिष्ट चीज़ का स्वाद पूछा जाए, कैसे जवाब दे? ये तो अनुभव का विषय है। फिर भी थोड़ा बहुत इशारा किया जा सकता है। नथिंगनेस के बाद, अपने जानने के बाद, महत्व को, बीइंग को, इजनेस को, आत्म को जानने के बाद आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप संपूर्ण रूप से मुक्त हैं। ऐसा जैसे मोक्ष हो गया है। आपको ऐसा महसूस होगा, ऐसा पता चलेगा, महसूस तो क्या कहूँ, पता चलेगा कि आप और ब्रह्मांड, ये सारा अस्तित्व एक ही हो। जो स्वयं को जान लेता है वो ब्रह्म को जान लेता है। फिर आप ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो जहाँ आप एकदम उस पूर्ण सत्ता से एकाकार हो जाते हो। बौद्ध धर्म में इसे नथिंगनेस
या शून्यता कहा है, इसे निर्वाण कहा है। निर्वाण का मतलब है इच्छाओं, अहंकार और मानसिक काल्पनिक बंधनों से मुक्ति, संपूर्ण अंधविश्वासों से मुक्ति, संपूर्ण भय, लालसा, तृष्णा से मुक्ति। ऐसी जागरूकता जहाँ आपका शोषण नामुमकिन है। इस अवस्था को सच्चित आनंद, सच्चिदानंद भी कहा गया है। यहाँ आपका शोषण नामुमकिन है, असंभव है। इस स्थिति में जब ऐसा अनुभव आप कर लोगे, इस आत्म को, बीइंग को, मैं को, नथिंगनेस को, कुछ भी नहीं रूप को जान लोगे, तो आपके जीवन में एक अद्भुत गहरी शांति, एक अद्भुत गहरा आनंद, एक परिपूर्णता आ जाएगी। फिर आपका जीवन जो है बहुत गजब की स्पष्टता और शांति और प्रेम हो जाता है। कुछ रहस्यविदों ने इसके ऊपर प्रकाश डाला है कि यह अवस्था जो है ऐसी है जिसमें आप ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हो। लेकिन मेरे देखे वो नहीं है, आप कुछ भी नहीं रहते। सत्य को जान लोगे, आप माया से, भ्रम से मुक्त हो जाओगे। मैं माया है, मैं की माया से, ईगो की माया से मुक्त हो जाना ही समाधि है। आप जो है मैं पाओगे कि आपका जीवन एकदम बदल गया है। आपका अहंकार समाप्त हो गया है। आप छोटी छोटी बातों पर या किसी बड़ी बात पर भी, जैसे भी जो गुस्सा, चिंता करते थे वो सब समाप्त। जो मन में तुच्छ भावनाएं थी, ईर्ष्या इत्यादि की, वो समाप्त। और फिर आप जो हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। तो आपका जीवन जो है अधिक अर्थपूर्ण, शांत और प्रेममय हो जाता है। इसको पाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होगा यह? वही पुरानी प्रक्रिया जो मैं आपको बताता हूँ, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, जिससे मुझे मेरा मानसिक अवरोध कट गए। नेति नेति प्रक्रिया, नेति नेति इति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी मैं नहीं, यह भी नहीं। अपने स्वरूप को, अपने आत्म स्वरूप को देखो कि इसमें मैं क्या है, मैं कौन हूँ। जो जो आप पाओ कि ये मैं नहीं है,
ये स्थायी नहीं है। उसको छोड़ते जाओगे, जो अंत में बचेगा उस मैं को जब आप जानोगे तो आप पाओगे कि मैं तो कहीं था ही नहीं। ये तो ऐसा है जैसे मस्तिष्क के अलग अलग या आपके व्यक्तित्व के, उसमें मस्तिष्क सबसे ऊपर ही रहता है। मस्तिष्क से ही सारा चीज़ चलती है, सोचना विचारना मस्तिष्क से है। तो आप मस्तिष्क में जिस प्रकार से और संवेदनाएं भावनाएं होती हैं, जैसे ग्रहण यानी सूंघने का सामर्थ्य है, जैसे सुनने का सामर्थ्य है, जैसे बोलने का सामर्थ्य है, जैसे देखने का सामर्थ्य है, अन्य दूसरे सामर्थ्य हैं, उसी तरीके का आपके ब्रेन का मस्तिष्क का एक सामर्थ्य है बीइंग, इजनेस, महत्व, आत्मत्व। और बाकी जो नथिंगनेस है, कुछ भी नहीं रूप है आपका, उसको अनुभव में आते ही आप एक अनंत आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हो। एक अनंत शांति का अनुभव करते हो, सारे अस्तित्व से एकाकार हो जाते हो। आपके जीवन से सारे अंधविश्वास समाप्त हो जाते हैं। आपका शोषण आर्थिक मानसिक किसी भी तरीके का एकदम मुश्किल हो जाता है, कोई कर नहीं पाएगा। क्योंकि जब रूट काज यानी जड़ ही समाप्त हो गई, सारे भय, प्रलोभन, तृष्णा, वहम इत्यादि जो जीवन के फैलाव हैं, उनकी जड़ ही खत्म हो गई, तो सब कुछ समाप्त हो गया। सारे भय, प्रलोभन, तृष्णा, वहम सब समाप्त हो गए। आपका व्यक्तित्व और बुद्धि, ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु अद्भुत रूप से ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाते हैं। आपका शोषण असंभव हो जाता है। नमस्कार।